Welcome again in Oxford Group of Institution video classes. Today we are coming with new topic from lesson 1 application on the internet. इंटरनेट के क्या यूज होते हैं, इसके माध्यम से हम अपने डेली लाइफ के कार्य करते हैं और डेली लाइफ के कार्य के अलावा बहुत सारे इलीगल वर्क भी होते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। तो आइए हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा कॉमर्स ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर व्यापार। इसका मतलब होता है कि पहले आसपास के क्षेत्रों में जो लोकल मार्केट या लोकल प्लेस हुआ करते थे, वहाँ पर लोकल मार्केट लगता था, वहाँ से लोग चीज़ अपनी खरीदते थे और बेचा करते थे। तो ये तो हो गया लोकल क्षेत्र का, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट की ग्रोथ हुई है तो व्यापार का भी इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र आने लगा है। तो जिससे क्या हुआ कि हम लोग देश विदेश कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि किसी एक जगह की चीज़ देश विदेश में कहीं जाने लगी और इससे क्या हुआ कि देश विदेश के लोग भी हमारी चीज़ों को और हम उनकी चीज़ों को उपयोग करना सीख गए। तो जो व्यापार होता है इंटरनेट वो कितने तरह का होता है, आइए देखते हैं। पहला है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि व्यापार से व्यापार करना। व्यापार से व्यापार जैसे मतलब जब दो बिजनेसमैन होते हैं तो होता क्या है कि सपोज दैट एक मैन्युफैक्चरर बिजनेस है और दूसरा है हमारा रिटेलर बिजनेस। अब क्या करेगा कि मैन्युफैक्चरर बिजनेस ये नहीं चाहता है कि हम अपनी चीज़ों को एक एक करके या फुटकर में उनको बेचें। तो वो क्या करता है कि ऐसे व्यक्ति को सर्च करता है ऑनलाइन जो कि पूरे माल को खरीदने वाला होता है, और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो क्या करता है उस माल को इकट्ठा खरीद कर या उस कंपनी से टाई अप करके वो क्या करता है कि फिर वो उस माल को 1 बाय 1 यानी कि रिटेल या फुटकर सेल करके उसको अपना व्यापार करता है। तो ये इस तरीके का जो व्यापार होता है वो बिजनेस टू बिजनेस के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर। होता क्या है कि बहुत सी कंपनियां ग्लोबल में ऐसी पड़ी हैं जो क्या करती हैं अपने प्रोडक्ट को खुद तैयार करती हैं, बनाती हैं और बनाने करने के बाद में पैकिंग और उसकी जो भी फिनिशिंग तक की जो प्रोसेस होती है वो पूरी करती हैं और फिर उसके बाद में खुद ही अपनी वेबसाइट्स पर यानी कि इंटरनेट पर उसको अपनी वेबसाइट के माध्यम से उसकी एडवर्टाइजिंग करके उसको बेचती हैं। तो ऐसी जो व्यापार की पद्धति होती है वो कहलाती है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर में होता क्या है कि कस्टमर के पास में सीधे माल पहुंचता है और इससे बहुत हद तक जो कंज्यूमर होता है उसको लाभ मिलता है, क्योंकि जो इसमें और जो मिडिल मैन आते थे तो वो क्या होते वो होते नहीं है, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति को यानी कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट कम कीमत पर प्राप्त हो जाता है। तीसरा है डिजिटल मिडिलमैन। डिजिटल मिडिलमैन कैसा होता है ये आपको बता दें। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि बिजनेस टू बिजनेस की बात जिक्र किया था, तो इसमें क्या होता है एक होता है मैन्युफैक्चरर और दूसरा होता है खरीदने वाला, यानी वो भी बिजनेसमैन होता है। लेकिन डिजिटल मिडिलमैन की कंडीशन में क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक मिडिलमैन होता है और एक होता है दूसरा मतलब तीसरा व्यक्ति जो होता है वो व्यापारी होता है या फिर व्यापारी ही होगा, क्योंकि बड़े स्तर का माल जो होगा वो व्यापारी ही खरीदेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो डिजिटल मिडिलमैन होता है वो बेचने वाली कंपनी से और जो खरीदने वाली कंपनी है, ये कंपनियां आप इनको बिजनेसमैन बोल सकते हो, ये क्या करते हैं दोनों से परसेंटेज लेता है और माल की बिचवाली करवाता है और लोगों को यानी कि दूसरे बिजनेसमैन को माल खरीदवाता है। तो ये एक तरीके से ब्रोकरिंग का काम हो गया। तो ये जो 3 प्रकार हैं ये इंटरनेट पर बिजनेस करने के तरीके हैं। अब आइए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा गवर्नेंस ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर गवर्नेंस यानी इंटरनेट पर सरकार संबंधी या सरकार सेवा संबंधी कार्य करना, तो उसको हम गवर्नेंस ऑन द इंटरनेट कहते हैं। इसकी सेवाएं क्या होती हैं इंटरनेट की जो कि गवर्नमेंट के क्षेत्र में होती हैं। मीटिंग्स, जैसे मान लीजिए पीएम जी को, मोदी जी को अगर एकदम से अटेंडम में मीटिंग लेनी है तो वो क्या करेंगे सीधे इंटरनेट के माध्यम से कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और जितने उनका मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, उसको तुरंत बैठक के लिए बुलाएंगे और सीधे ऑनलाइन मीटिंग होगी। तो ये फायदा हो गया, मीटिंग होती है। इससे क्या होता है कि जो कार्यालय वगैरह हैं उनकी क्या होती है, उनके जो अधिकारी होते हैं उनका समय बचता है और अटेंडम में कहीं भी हम अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है।
तो ये तो हो गया सरकारी क्षेत्र का। लेकिन अगर ये कंपनियों की बात करें तो कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो सब ब्रांचेज होते हैं उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स को एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर लेते हैं। तो यह भी एक मीटिंग का सबसे सरल तरीका है जिससे कि समय और पैसा दोनों की बचत होती है। दूसरा है रिपोर्ट्स। आपने देखा होगा आजकल क्या है कि बहुत सी कंपनियां हैं वो अपने जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको फील्ड में उतार देती हैं और उनसे अपना बिजनेस करवाती हैं। तो होता क्या है कि वो जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं पूरे दिन अपना जो कार्य क्षेत्र होता है उसमें जाते हैं। जाने के बाद में क्या होता है कि वो अपना व्यापार दिन भर करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब वो उनका बिजनेस किसी भी टाइप का हो सकता है। तो होता क्या है कि उन्होंने दिन भर में जितना बिजनेस किया उसकी पूरी रिपोर्टिंग एक लिस्ट बनाई और अपने मोबाइल पर एक उस कंपनी का अपना खुद का सॉफ्टवेयर होगा उस पर वो अपडेट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई भी कंपनी चाहे वो कहीं भी ग्लोबल में हो और वो ग्लोबल में यानी संसार में कहीं भी दूसरे कोने में अपना व्यापार कर सकती है और उस व्यापार की जो डेली रूटीन की रिपोर्ट्स होती है उसको भी आसानी से प्राप्त कर सकती है। उसके लिए उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। ये एक इंटरनेट का ही फायदा है। अगला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जैसा कि हम सब युवा हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, तो होता क्या है कि गवर्नमेंट के सेक्टर में जो भी जॉब्स निकलती हैं, वैकेंसीज निकलती हैं, तो उनके लिए आजकल गवर्नमेंट क्या करती है या सरकारी संस्थाएं जो कि जैसे कि कर्मचारी चयन आयोग है, ये क्या करता है, ये पेपर का काम इसने खत्म कर दिया। इसने क्या किया कि आप हमारे पास डिजिटल फॉर्मेट में अपना डेटा डॉक्यूमेंट हमें स्कैन करके भेजिए, वो हम अपने सिस्टम में रखेंगे। तो इससे क्या हुआ कि उसे भी सुविधा हो गई कि कागज खोने का डर नहीं रह गया और स्टूडेंट को ये आराम हो गया कि उसे कोई पेपर वर्क नहीं करना, सिर्फ सिंपली क्या साइबर कैफे पे गए और अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो ये भी एक ऑनलाइन सुविधा हमें प्राप्त हुई है जो कि गवर्नेंस के अंतर्गत ही आती है। आगे तीसरा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट ऑन सोसाइटी। इंटरनेट का क्या प्रभाव पड़ा है, इंटरनेट जब से आया है समाज में तब से इंटरनेट पर क्या प्रभाव पड़ा है, लोगों ने इसका यूज करना शुरू किया है तब से क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला पॉइंट है वर्किंग फ्रॉम होम। जैसा कि 2020 चल रहा है और लॉकडाउन की स्थिति है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो कार्य क्षेत्र हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने, कंपनियां हैं, सरकारी या प्राइवेट जितनी संस्थाएं हैं, इनमें कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई है और कहा गया है कि आप अपना काम घर से करिए। तो बहुत से जो एम्प्लॉय होते हैं जो पूरे दिन 24 घंटे क्या करते हैं कि सिस्टम पे वर्क करते हैं, बहुत सी कंपनियां सिस्टम पे वर्क करवाती, तो उन्होंने क्या किया अपने एम्प्लॉय को एक डेस्कटॉप लैपटॉप कुछ भी दे दिया और कहा कि आप अपना काम घर से करके हमें सबमिट करो। तो ये भी एक लाभ है। उसके बाद में अगला पॉइंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच से मतलब ये है कि हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हिचकते हैं बात करने से, किसी के सामने सोसाइटी में बात करने से हिचकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी व्यक्ति बेहिचक बिना किसी के रोके टोके अपनी बात को कह सकता है और खुले मन से अपनी बात को लिख सकता है। तो ये सबसे बड़ी इसमें छूट मिलती है। यहाँ पर हमें कोई भी फीडबैक देने वाला नहीं है कि आपने गलत बोल दिया या कुछ सही कह दिया, इस तरीके का कोई भी हमें रोक टोक करने वाला यहाँ पर नहीं है। तो बोलने की एक बिल्कुल स्वतंत्रता मिल जाती है और हम अपने विचार इंटरनेट पर आसानी से प्रकट कर सकते हैं। अगला है क्राइम ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर क्राइम कैसे होता है, इस पे आइए ध्यान देते हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स। फाइनेंशियल मतलब होता है अर्थ संबंधी अपराध। अर्थ संबंधी अपराध जैसे मान लीजिए कि आजकल आपने सुना होगा कि सर्वर हाईजैक हो गया। तो सर्वर हाईजैक जैसे मान लीजिए सन 2015 या 16 में एक बार SBI का सर्वर जो था हाईजैक हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, सर्वर हाईजैक होने का मतलब है जो कि SBI का मेन कंप्यूटर था वो किसी हैकर, जिसको हम सरल भाषा में चोर भी बोल सकते हैं, उसने क्या किया, उस पर अपना कब्जा बना लिया। कब्जा बनाने से क्या हुआ कि बहुत सारे अकाउंट से जो था पैसे जो थे अपने अकाउंट में, यानी कि हैकर्स ने क्या किया अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी सरकारी संस्था है SBI उसको काफ़ी सारा लॉस हुआ। तो इस तरीके के छोटे बड़े क्राइम्स जो हैं आज वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से होते ही रहते हैं। तो ये जो है एक सामाजिक अपराध के अंतर्गत आता है। दूसरा है ऑनलाइन गैम्बलिंग। ऑनलाइन गैम्बलिंग का मतलब होता है ऑनलाइन जुआ खेलना। आजकल आपने देखा होगा
कि बहुत सारी ऐसी साइट्स चल रही हैं इलीगल, जो क्या करती हैं, लोगों को गैम्बलिंग करने के लिए एक्साइट करती हैं, अपनी ओर प्रेरित करती हैं। तो इससे क्या होता है कि लोग भी लालच में आके अपने पैसे जो है ऑनलाइन जुआ में लगाकर 2 के 10 करने के चक्कर में जुआ खेलते हैं। कुछ आबाद होते हैं और ज़्यादातर लोग बर्बाद होते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी सोसाइटी पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारा समाज एक तरीके से कहें गंदा होता है। आगे, सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स। आजकल क्या है कि बहुत सारी एडल्ट जो स्टोरीज की कहानियां हैं, बुक्स हैं, इन सब चीज़ों का जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन इंटरनेट पर चलने लगा है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, किशोरावस्था वाली पीढ़ी है, इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और वो जो है गलत रास्ते पर चली जाती है। तो इन सब चीज़ों का भी जो है इलीगल रूप से उनकी सेलिंग होती है, जिससे कि मतलब इस तरीके की एक्टिविटी होने से इंटरनेट पर हमारे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला है ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर या किसी संस्था के कंप्यूटर पर ईमेल का एक तरीके से बमबारी कर देना, जिससे कि उसका कंप्यूटर हैक हो जाए और जो मतलब क्रैश हो जाए और जो संस्था है उसका सारा डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा चला जाए। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि ईमेल जब हम करते हैं तो उसमें हमें 2-3 पार्ट मिलते हैं। जो इसमें जैसे होता है, पहले तो एड्रेस डाल देते हैं, फिर BC होता है, फिर CC होता है, कार्बन कॉपी होता है। तो कार्बन कॉपी वाले एड्रेस में क्या होता है कि जब मेल भेजा जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि उसके पास ब्यौरा नहीं होता है। हालांकि भेजने वाले का तो ब्यौरा होता है और व्यक्तियों का ब्यौरा नहीं होता है, जिससे कि उसको पता लगे कि मेल कहाँ से आया है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे मेल इकट्ठे भेजकर किसी भी कंप्यूटर को जो है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट डेटा पड़ा हो, उस कंप्यूटर को एक तरीके से उस हार्ड डिस्क को क्रैश किया जा सकता है। जब भी वो करेगा तो उसका कंप्यूटर प्रॉपर नहीं चलेगा। और ईमेल के माध्यम से क्या होता है, ट्रोजन जैसे वायरस भी आसानी से भेजे जा सकते हैं। और ये क्या करेगा कि आप जो सिस्टम में पड़ी हुई फाइलें होती हैं उनको ख़राब करता है और कॉपी करके एक जो डेटा की कॉपी होती है, जो जहाँ से डेटा ट्रोजन हॉर्स यानी कि ये वायरस जो होता है भेजा जाता है, तो उसको वापस कॉपी भेजता है। तो एक तरीके से सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ये टाइप की चोरी भी हो गई और चोरी करके दूसरे का जो कंप्यूटर है खराब करना। ये दोनों प्रकार के काम जो हैं इसी के अंतर्गत, ईमेल स्पूफिंग के अंतर्गत होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट, यदि अगर आपका कोई कुछ टॉपिक छोटा बड़ा छूट जाता है तो आप उसको अपनी बुक से पढ़ें और पढ़ने के बाद में अगर वो नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछें। एक बात विशेष याद रखें, जो हम आपको ये बिगनिंग से लेके चल रहे तो इसमें हम 1 बाय 1 टॉपिक लेने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा छोटे टॉपिक हैं तो उनको हम लीव भी कर देंगे। तो उनके लिए आप हमसे अगर क्वेरी करते हैं तो हम उनको बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू।